बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाले स्नैक्स, जिसके लिए नहीं आपको ऑयल की ज़रूरत होगी, नहीं आपको आटा गूंदना पड़ेगा और झटपट से ये मज़ेदार से स्नैक्स तैयार हो जाएंगे। तो चलिए झटपट से ये स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो पैन के अंदर हमने डाल दिया है 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। इसके अंदर 1 चाय का चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन डाल के हल्का सा लहसुन को सौते करने के बाद फिर हमने ये बोनलेस चिकन ले ली, जिनको छोटे छोटे से क्यूब्स में काटा है। तो आधा कप के करीब हमारे पास ये चिकन थी। तो चिकन के बाद हमने इसमें अंदर डाल दिया है 1 चाय का चम्मच नमक और चिकन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। छोटे छोटे से क्यूब्स हैं तो बहुत जल्दी ये गल जाएगी। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चों को और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर हमने हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। तो दोनों चीज़ों को डाल के अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेना है जब तक कि पानी ड्राई नहीं हो जाए हरी मिर्चों का। देखिए अब इसके अंदर थोड़े से सॉसेस डाल देते हैं। तो सॉसेस में हमने डाल दिया 2 खाने के चम्मच इसके अंदर सफ़ेद सिरका, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस डालेंगे और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर चिली सॉस डाल के और इस सॉसेस को चिकन में मिक्स कर देंगे। बहुत ही झटपट से स्टफिंग तैयार हो जाती है। तो अब इसके अंदर हमने डाल देना है प्याज, जिसको कि मोटा मोटा चॉप किया था। तो एक दरमियानी साइज की प्याज ले ली थी, एक दरमियानी साइज की शिमला मिर्च जिसको भी हमने मोटा मोटा चॉप किया था। बस सब्जियों को मिक्स करेंगे। फ्लेम को बंद करने से पहले इसके अंदर डाल देंगे हम 1 पैकेट नूडल्स, जिनको कि हमने बॉईल कर लिया था पानी तमाम इसका फेंक के, और इसको हमने मिक्स कर दिया है। और इस तरह से देखें स्टफिंग हमारी रेडी है। अब फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और स्टफिंग को कर लेते हैं ठंडा। अब हमने ले लिए हैं ये दरमियाने साइज के ब्रेड के स्लाइस। तो इनके किनारों को कट करने के बाद फिर रोलिंग पिन से इनको हम बेल लेंगे। बहुत ही झटपट से ये स्नैक्स तैयार हो जाते हैं। चाहें तो आप इसको शाम की चाय के साथ या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इस रेसिपी को आप रेडी कर सकते हैं और इसको फ्रीज करके भी रख सकते हैं। तो इसको रोलिंग पिन से बेल लेना है स्लाइसेस को। स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है और स्लाइस भी हमारे देखें हमने इनको बेल लिया है। अब हम बनाते हैं बहुत ही यमी से अपने ये नूडल्स रोल, जिसके लिए नहीं हमें आटा गूंदना पड़ा और नहीं हमें इसके लिए ऑयल की जरूरत पड़ेगी। देखिए स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हमने आटे की स्लोरी भी बना ली है इसको फोल्ड करने के लिए। देखिए ब्रेड के स्लाइस है हमारे। तो हमने 2 खाने के चम्मच आटा लिया था, इसके अंदर पानी डाल के इसकी पतली सी स्लोरी बना ली है। अब ये स्टफिंग को हम रखेंगे स्लाइस के ऊपर और फिर जो हमने आटे की स्लोरी बनाई है उसको हम इसके कॉर्नर्स पर लगाएंगे और इसको फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से पेस्ट कर देंगे। देखेंगे आटे की स्लोरी हमारी है। अब हम इसको कॉर्नर पे लगाने के बाद और फिर ब्रेड को फोल्ड कर देंगे इस तरह से। बहुत ही यमी से हमारे ये नूडल्स रोल रेडी हो जाएंगे। बन गए ना, इतने झटपट से ये तैयार हो गए और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो जल्दी से इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके बच्चों को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए इस तरह से किनारों को हमने अच्छे तरीके से हाथों से प्रेस कर दिया ताकि अच्छे तरीके से ये पेस्ट हो जाए आपस में। इस तरह से तमाम रोल हमने रेडी कर लिए हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए भी हैं आप, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज़ को अपलोड करते हैं वो आपको बआसानी देखने को मिल सकती हैं। अब पैन के अंदर हमने डाल दिया है 1 खाने के चम्मच बटर और फ्लेम को हमने इस वक्त रखा हुआ है लो। अब ये जो हमने रोल बना के रखे हुए हैं इनको हम सेक लेते हैं दोनों तरफ से। बहुत ही अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ जाए इतनी देर तक हम इसको सेकेंगे। तो बहुत ही यमी से हमारे ये नूडल्स रोल जो है रेडी हो रहे हैं। लग रहे हैं ना देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और यमी से, और इसके लिए नहीं आपको ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ही हेल्दी से हमारी ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों तरफ से इनको सेक लेंगे जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। चाहे तो शाम की चाय के साथ बनाइए या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को आप ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए और अपनी राय दिया करें, हमें बताया करें किस तरह की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। देखिए दोनों तरफ से अच्छे तरीके से सीख चुके थे। इनके ऊपर कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आया है। बहुत ही यमी लग रहे हैं देखने में। देखें लग रहे हैं ना मज़ेदार से। तो इस रेसिपी को ट्राई करें, इंजॉय करें और अब हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।